से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। Good morning students. We are using second part of the unit third सेशन 3 का ये सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं। बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हमने फेस रिकॉग्नाइजेशन के बारे में यूज़ किया था कि हाउ टू रिकॉग्नाइज ए फेस। नाउ यूजिंग द पाम रिकॉग्नाइजेशन इंट्रोडक्शन पार्ट है कि पाम रिकॉग्नाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपके हाथ की जो उंगलियां हैं उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे मोस्टली जगह आपने देखा होगा कि पाम रिकॉग्नाइजेशन ही आज के टाइम पे ज़्यादा यूज़ होता है। हैव यू सीन फॉर्चून टेलर स्टडी पाम एंड टेलिंग द फ्यूचर। जैसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओपन योर पाम एंड लुक क्लोजली। आप अपने हाथों को खोलिए और ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। देर आर ए लॉट ऑफ क्राइसिस क्रॉसिंग लाइन्स। डू यू नो दैट पैटर्न ऑफ लाइन इन ईच पर्सनस पाम इज़ यूनिक। क्या आप जानते हैं कि ये जो पाम इंडिकेशंस होते हैं ये हर बंदे के अलग अलग होते हैं। देर इज़ नो बॉडी इन दिस वर्ल्ड हैविंग द सेम पैटर्न ऑफ पाम लाइन्स एज यू। मतलब किसी भी बंदे की सेम वो लाइनें नहीं हैं जो आपकी हैं। दिस यूनिकनेस ऑफ पाम लाइन्स पैटर्न मेक पाम प्रिंट्स एज ए आइडियल चॉइस फॉर यूनिकली आइडेंटिफाई ए पर्सन। मतलब इसलिए उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। Palm recognition system is a biometrics authentication method based on the unique pattern of various characteristics in the palm of people's hand. Palm print system have merits of high accuracy, low cost, user friendly. मतलब जो palm system है उसके अंदर कुछ merits हैं। तो फर्स्ट वन मेरिट है कि हाई एक्यूरेसी है कि गलत होने के चांसेस नहीं हैं, कोस्टिंग कम आती है और यूज़र फ्रेंडली का मीन क्या होता है, आसान है। तो ये इस टाइप की, जैसे आप अपनी पाम को देखोगे, जैसे हाथ की हथेली को देखते हैं, उंगलियों को देखते हैं, तो इस टाइप का आपके पास एक पाम आपको दिखाई देता है। तो एवरी पर्सन हैव ए डिफरेंट पाम स्ट्रक्चर। नाउ पाम प्रिंट क्या है। ए पाम प्रिंट रिफर टू ए इमेज रिक्वायर्ड ऑफ ए पाम रीजन ऑफ द हैंड। मतलब हाथ का एक एरिया है। द पाम कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल लाइन्स, रिंकल्स, सेकेंडरी लाइन्स हो गया, एपिडल रिंग्स। It also contain other information such as texture, space and marks which can be used when comparing one palm to another. मतलब जब आप एक पाम को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो ये चीज़ें आपको शो होती हैं। इस सैम्पल पाम प्रिंट इज शोन इन फिगर 3.2.6। जैसे ऊपर जो दिखा रखा था वो आपके पास एक नॉर्मल पाम है। नाउ कुछ प्रिंसिपल्स लाइन्स हैं जैसे हार्ट लाइन, लाइफ लाइन एंड हेड लाइन्स। रीजन फिंगर रूट, इनसाइड रीजन एंड आउटसाइड रीजन। डम्प पॉइंट, एंड पॉइंट अक्रॉस द पाम एंड देयर मिड पॉइंट। अदर फीचर है ज्योमेट्रिक फीचर कि पाम की लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, रिंकल फीचर हैं, डेल्टा पॉइंट फीचर हैं। तो ये सारे आपके पास अलग अलग फीचर हो गई। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं। कहाँ पे यूज़ किया जाता है। नोट 3 एप्लीकेशन दैट यूज पाम रिकॉग्नाइजेशन, आधार कार्ड, पासपोर्ट सिस्टम एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इन तीनों ही केस में आप किसका यूज़ करेंगे, पाम रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ करते हैं। नाउ एक ड्रॉ करिए आप इस टाइप से, कोई भी एक पाम डिजाइन करिए। नाउ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन पाम रिकॉग्नाइजेशन, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है। पाम रिकॉग्नाइजेशन इन्वॉल्व यूजिंग द पर्सनस पाम प्रिंट टू आइडेंटिफाई हु द पर्सन इज वेरीफाई वेदर द पर्सन इज हुम ही क्लेम टू बी। मतलब ये पॉइंट होता है कि कौन बंदा है उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन बंदा क्लेम कर रहा है, कौन बंदा क्या कर रहा है। दैट इज द पाम रिकॉग्नाइजेशन का पॉइंट है। एज इन द केस ऑफ सेंस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, हेयर आल्सो वी विल हैव ए डेटाबेस कंटेनिंग द पाम प्रिंट। मतलब हमारे पास जो डेटाबेस होता है जहाँ पर सारे रिकॉर्ड स्टोर हैं, तो उसके अंदर पाम इंफॉर्मेशन भी आप क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ना कुछ दीज आर द लिस्टेड कुछ पॉइंट्स हैं जो रिकॉग्नाइजेशन प्रिंट को स्कैन किया जाता है। द फर्स्ट वन, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन पाम रिकॉग्नाइजेशन इज टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ द पाम। पाम की क्या होनी चाहिए, इमेज। फॉर दिस वी यूज पाम प्रिंट स्कैनर इन द बायोमेट्रिक सिस्टम, जिसको आप किस में यूज कर सकते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग। हेयर द इमेज दैट वी गोट इन स्टेप 1 आर स्लाइटली एनहेंस्ड, सो वी हैव गेट मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैम इन स्टेप 3। तो आपको स्टेप जो 3 है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करेक्टली मिल पाती हैं। इन दिस स्टेप वी कलेक्ट द मेन फीचर फ्रॉम द पाम प्रिंट यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक। मतलब एक एक पॉइंट को आप उसको गेट करते हैं। नाउ वी कैन मैच द फीचर वी कलेक्ट इन स्टेप 3। द पाम प्रिंट इज नॉन पर्सन स्टोर इन द डेटाबेस। डेटाबेस में स्टोर हो जाता है एक रिकॉग्नाइजेशन।
तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दो तरह की टेक्नोलॉजी आती है, एक 2D में यूज़ होता है और एक 3D टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंगली पाम रिकॉग्नाइजेशन फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ MPRS मल्टी स्पेक्ट्रल पाम रिकॉग्नाइजेशन, रिसेंट प्रोग्रेस इन द मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग मेक इट पॉसिबल टू डेवलप इफेक्टिव पाम प्रिंट रिकॉग्नाइजेशन मेथड। कुछ ऐसे इफेक्टिव पाम रिकॉग्नाइजेशन मेथड्स हैं, जैसे कुछ लाइनें हैं, स्पेक्ट्रल इमेजेस, रेड ग्रीन ब्लू लाइंस। नाउ 3D palm print recognition. 3D palm print method is used to palm print identification. Although two-dimensional palm print identification is accurate, मतलब वो accurate है. In the palm print image do not have much depth information about the image. लेकिन इसमें क्या नज़र नहीं आती, हमें डेप्थ इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आती. इन कंपेयर टू 3D आप उन चीज़ों को बहुत ही डेप्थ के में जाकर के उन इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, बेसिकली चेक कर सकते हैं. तो उसमें एक्यूरेसी के जो चांसेस हैं वो हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस है 2D पाम प्रिंट आइडेंटिफिकेशन एंड 3D पाम. जैसे 2D में क्या होता है, 2D सिस्टम कैन कैप्चर लेस डेप्थ इंफॉर्मेशन एंड 3D सिस्टम कैन बी कैप्चर मोर डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट. दोनों में डेप्थ का डिफरेंस हो गया. सेकेंड वन, 2D कैन बी इजिली फॉग्ड एंड 3D सिस्टम कैन नॉट बी इजिली फॉग्ड, मतलब वो आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. 2D को आइडेंटिफाई किया जा सकता है बट 3D को गलती होने के चांसेस नहीं हैं. 2D में इस कैन बी इजिली अफेक्टेड बाय नॉइज सच एज स्क्रैबलिंग एंड डर्टी इन द पाम. ये बहुत इजिली अफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे किसी आवाज़ से, या बेसिकली जब पाम गंदा होता है तो भी आपके पास यूज हो जाती हैं. 3D में इस कैन नॉट बी इजिली अफेक्टेड बाय नॉइज सच एज स्क्रैबलिंग एंड डर्टी इन द पाम. Next one, not easy to avoid replicate effect by variation of eliminations. 2D feature is binary and less efficient, जबकि can avoid replica and are robust in the variations by elimination. 3D is binary and more effective, मतलब 3D ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपेयर टू 2D. तो अब कैसे हैं चैलेंज इन द पाम रिकॉग्निशन में, क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती हैं. पाम रिकॉग्निशन सिस्टम में नॉट वर्क प्रॉपरली इफ द पाम लाइंस आर टू फेंट एंड डिस्ट्रॉयड स्किन्स. मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे खास करके बच्चे हैं, जैसे स्पोर्ट्स करते हैं, तो इन द स्पोर्ट के टाइमिंग में क्या होता है बेसिकली कि हमारी जो उंगलियां हैं वो आगे से जो नॉब है हमारी वो घिस जाती है. तो वहाँ पे फिर पाम रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है. जैसे लाइक कई बार जैसे काइट्स फ्लाइंग है, जैसे पतंग उड़ा रहे हैं बच्चे, तो उस टाइम पे भी उंगलियों की जो शेप है वो चेंज हो जाती है. सेकेंड वन, डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाम प्रिंट हैव वेरिंग क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टनेस. मतलब जो अलग अलग होती है उसकी क्वालिटी जो होती है पाम प्रिंट की वो अलग अलग होती है. कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैप्चर. मतलब कई बार जब बहुत सारा डेटा कैप्चर होता है तो वहाँ डेटा को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है. ऑल्सो द पाम इज रिंकल्ड ड्यू टू एज की वजह से प्रॉब्लम फेस होती हैं. स्कैनर यूज टू द पाम रिकॉग्नाइज आर लार्जर व्हेन कंपेयर विद द प्रिंट एंड इस आइरिस सिस्टम. बहुत लेंथी प्रोसेस है जब आप इसको कंपेयर करते हैं. तो ये क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आप इनको बेसिकली सोल्व करें. आप पहले जो सेशंस उसको ध्यान से पढ़ें एंड देन सोल्व ऑल द क्वेश्चंस. जैसे कि लाइक एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एरिया वेयर द यूज फास्ट फेस रिकॉग्नाइजेशंस. फेस रिकॉग्निशन का कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, एटीएम में, एयरपोर्ट में, कार्स में या ट्रेन में. तो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली एटीएम में यूज़ कर सकते हैं इजीली. तो दैट इज़ द बेसिकली ऑप्शंस की. इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. पढ़ो पहले इनको अच्छे से एंड देन सोल्व ऑल द क्वेश्चंस. दैट इज़ 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं और लॉन्ग टर्म भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी से रिगार्डिंग आपका पेपर तैयार होता है. ठीक है, तो प्लीज़ रीड दैट वन. तो ये हमारा आज का कंप्लीट सेशन हो गया जिसमें हमने 2 चीज़ें यूज़ की हैं इस यूनिट के अंदर. द फर्स्ट जो यूनिट नहीं है, सॉरी, जो सेकंड सेशन, इसको हमें 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया था. तो फर्स्ट वन फेस रिकॉग्नाइजेशन है और सेकंड वन इज़ द आपके पास पाम रिकॉग्नाइजेशन आ गया, जिसमें हमने दोनों रिकॉग्नाइजेशंस को ध्यान से यूज़ किया. जिसमें फेस में क्या क्या आपके पास यूज़ होती हैं, उसकी लेंथ कितनी है, गैप कितना है हर एक पार्ट्स के अंदर, वो चीज़ें हमने उस सेशन में यूज़ किया था. पाम के अंदर बेसिकली आपकी उंगलियों का गैप कितना है, रिंकल्स कितने हैं, लाइनिंग क्या है, वो सब चीज़ें हमने पाम में यूज़ की हैं. तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर सेशन नंबर 2.